पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर। 9 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 36 वकला के नामों पर मुशावरत। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के मुल्क बदरी का ऑपरेशन। एक हफ्ते में 10 पाकिस्तानियों समेत 7300 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। जबरी बेदखल किए गए अफराद में ज्यादातर पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस अफराद थे। हुक्काम के शिकागो, सिएटल, अटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजलिस और न्यू ऑरलिंस में छापे। 27 जनवरी को 956 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ छापे स्कूल और गिरजाघरों में भी मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चे स्कूल भेजना छोड़ दिया। पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारियों के लिए गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सरहद पार करने पर की गई अमरीकी मीडिया। अमेरिका में एक और त्यारा हादसा। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में छोटे एम्बुलेंस त्यारा कमर्शियल इलाके में गिरकर तबाह। 6 अफराद हलाक। त्यारा शॉपिंग मॉल के करीब गिरा जिससे मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को आग लग गई। हादसे में हलाक बच्ची अमेरिकी चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज थी जिसे एयर एम्बुलेंस के जरिए मैक्सिको मुंतकिल किया जा रहा था। हलाक अफराद में बच्ची की मां और अमले के 4 अफराद शामिल। जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर त्यारा और हेलीकॉप्टर टकराने का हादसा पेश आया। त्यारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 67 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। फायर चीफ हुकाम के मुताबिक अभी तक 41 लाशें दरिया से निकाली जा चुकी हैं जिनमें से 28 लाशों की शिनाख्त हो चुकी। ट्रंप ने तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ बम गिरा दिया। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्द अमल पर तशवीश नहीं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। बाइडेन इंतजामिया ने सरकारी इदारों को करप्ट किया। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप के इकदाम पर भरपूर जवाब। कहते हैं अमरीका ने टैरिफ लगाया तो जबरदस्त जवाब देंगे। कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासर होगी। टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई का भौंचाल लाने का इम्कान। 3 ममालिक के साथ तिजारती जंग से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ से 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मसनूआत महंगी होंगी। ज्यादातर अमेरिकी कारें जुज़वी तौर पर अमेरिका और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के निफाज से कारों की कीमतों में इजाफा होगा। स्टील, अद्वियात, गैस और खुराक की कीमतों में इजाफा होगा। अमेरिका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद किए जाते हैं। चीन से दरामद होने वाले जूते और इलेक्ट्रॉनिक अशिया महंगी हो जाएंगी। अमेरिकी मीडिया। अवाम को महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया महंगा। नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए का इजाफा। डीजल की नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे हो गई। एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 68 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 253 रुपए 97 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओग्रा का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 43 रुपए 52 पैसे महंगा 2996 रुपए का हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अब चाहे जितना मर्जी महंगा करना, डरवाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तो मजबूरी का ये फ़ायदा उठाती है हुकूमत और अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बढ़ा लेते हैं। हालांकि उन्होंने कमिटमेंट थी कि पेट्रोल कम करेंगे हम लोग ना, कीमत उसकी जो है तो तीसरी मरतबा बढ़ गई है। अब ये तो और ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं आवाम को बाहर निकलने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए खुरानंदाजी की। खुरानंदाजी के जरिए पहले फेज़ में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ज़राई ट्यूबवेल के सोलराइजेशन का मनसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी और काश्तकार खुशहाल होगा।
चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती। पीका एक्ट अमेंडमेंट, वो ख़वातीन और हज़रात मेरे जो साथी हैं मीडिया के यहाँ पे खड़े हैं, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे इन बुकला के लिए तैयार हुई है। अपना हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया। ये दोनों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि तलवार के तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आपके फ्रीडम ऑफ लॉ, आपका लॉ के खिलाफ ये इस्तेमाल होंगी। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़े पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया। हमने सेनेट और कौमी असम्बली में दोनों बिल्स की भरपूर मुखालफत की। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय ना हो। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान में मुआशी बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन के बायस है। लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, बोले कुछ लोग मदरसों को बोझ समझते हैं, मदारिस ने दरअसल बोझ उठाया हुआ है, नौजवान हमारा असासा हैं। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मुशावरत की भी है। हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मुशावरत की भी, और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। हुकूमत ने पीका एक्ट पर सहाफियों से तजावीज मांग ली। पीका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़े है, बताया जाए, बेहतरी के लिए तैयार है। पीका एक्ट के तहत रूल्स बनना बाकी हैं, मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। रूल्स की तैयारी और मुशावरत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एहतजाज तो हो रहा है, कोई ये नहीं बता रहा कौन सी शिक मुतनाज़े है। अभी तक मुतनाज़े शिक के हवाले से नहीं बताया गया। पीका कानून के तहत अपील के मामले पर इबहाम पाया जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन बड़ा खतरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। GHQ गेट हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट आज जवाब जमा कराएंगे। इस्तग़ासा की जानिब से डिजिटल शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे। सात बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 5 बॉलर्स। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साइमा अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फखर जमान, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, साउद शकीर बैटिंग का महाज संभालेंगे। तैयब ताहिर, उस्मान खान, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। स्पिन बॉलिंग में इब्रार अहमद, फास्ट में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज के लिए भी यही स्क्वाड रहेगा। साइम की कमी पूरा करने का प्लान। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फखर जमान के साथ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर कामरान गुलाम बैटिंग करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड अपनी तैयारियों का आगाज 4 फरवरी से करेगा। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सिलेक्शन टीम पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। साइमा अयूब की हालत बहुत बेहतर है, ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को करने का ऐलान। वज़ीर आज़म कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। 110 रोज में कज़ाफ़ी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बॉक्सेस के सामने लगाई रेलिंग के मयार को चेक किया। फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने वाले शायकीन नए स्टेडियम की सहूलतों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे।
डेरा गाजी खान में ख्वारिजी दहशतगर्दों का जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बम समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई और फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से जख्मी होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान CMH पेशावर में जेर इलाज। फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार आशिक हुसैन दम तोड़ गया। कुरम में अमन अमान बहाल करने का मिशन। कमिश्नर हाउस को हाट में ग्रैंड जिरगे में माहदे पर अमल दरामद का ऐलान। माहदे पर अमल दरामद के लिए दोनों फरीकैन की कमेटियां बनाने पर इतफाक। कुरम मसला नफरत का नतीजा है, हम सब अपना नुकसान कर रहे हैं। जिरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें ख़त्म करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का जिरगे से खिताब। चीफ सेक्रेटरी की फरीकैन से अमन बहाली में हुकूमत का साथ देने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान। हर मुस्तहिक खानदान को रमज़ान में 10-10 हज़ार रुपये देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हलकों से 5-5 हज़ार खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को रमज़ान के पहले अशरे में 10,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। रमज़ान पैकेज के तहत 8 अरब रुपये तक की रकम तकसीम की जाएगी। सूबाई काबीना। पानी के मसले पर लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी है, कराची में नहीं। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी है। वज़ीर आज़म कराची की तरक्की के लिए खजाने के मुंह खोलें। कराची का हक 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कहा फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल पुराने मेयर हैं, आए मिलकर बैठें और काम करें। हर सियासी जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मरी और गलियात में बर्फबारी निज़ारे हसीन। हर सू सफेदी छा गई। 3 से 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में पीर चनासी पंजकोट के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुख्ता अंजुमात से भी कई दर्जे नीचे। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से सड़कों पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। लाहौर हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर किया जाता है तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ट्रांसफर जज को नया हल्फ उठाना पड़ेगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मौसर मुशावरत जरूरी है। खत का मतन। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जजेस ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवाई गई। मीडिया पे ही मैंने खबर देखी है कि लाहौर हाई कोर्ट से कुछ आ जा रहा है और किसी भी हाई कोर्ट से लाया जा सकता है। जब आपका आईने पाकिस्तान उसकी इजाज़त देता है कि जज की मर्जी के बगैर नहीं, जज की मशावरत जो है, उसकी कंसेंट जो है उसमें शामिल होना ज़रूरी है। और मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चीज़ मावराए आइन या मावराए कानून की जा रही है। कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है। लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इससे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा। जज को ट्रांसफर करने का इख्तियार आईने पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार देता है। अभी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं बताने की पोजीशन में नहीं हूं। 10 तारीख को जुडिशल कमीशन इजलास में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जवाब हुकूमत नहीं देगी। चीफ जस्टिस साहिबान ने जवाब देना हुआ तो देंगे। पीका एक्ट पर अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। रूल्स बनने हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बैठे और ड्राफ्ट लेकर आए। मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अखीर मलिक के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।